बना दी हैं सारी आम जनता के लिए, तो कहाँ है? यहाँ तो कोई मुझे बाथरूम नहीं दिख रहा। तो ये वो लड़कियाँ, वो जो टीचर यहाँ पे लेडी आती है, वो कहाँ जाएगी? आए थे उन्होंने भी कुछ अभी तक कुछ नहीं दिया। अच्छा, जो भी अफसर आया अभी आज तक तो हमें कोई जो आए तो हमें कुछ अभी मिला नहीं, कोई हेल्प नहीं हुई। हमारे बिफेलोस का भी जो भी घास वगैरह जल के राख हो चुका है, हमारे मकान भी राशन। डिस्ट्रिक्ट सांबा विजयपुर के इलाके में इस समय मौजूद हैं और गुज्जर समुदाय का पूरा परिवार और पूरा गांव जलकर जो है वो राख हो गया है। यह तस्वीरें हम आप लोगों को विजयपुर के इलाके की दिखा रहे हैं। यहाँ पर गुज्जर समुदाय रख बरोटी के एरिए में जो है वो गुज्जर कम्युनिटी के घर जलकर राख हो गए। ये तस्वीरें हम आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सांबा विजयपुर के इलाके से दे रहे हैं, जहां पर गुज्जर समुदाय एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, तमाम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टियां यहां पर इन लोगों के साथ मदद के लिए जुटी हुई हैं और लोग भी जो है इनकी हेल्प कर रहे हैं। और दिए गए जो मैं आप लोगों को इनका अकाउंट नंबर भी मेंशन कर दूंगा। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इंसानियत तौर पे इन लोगों की मदद की जाए। हमारे साथ मैम है, ये आम आदमी पार्टी से हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रजनी जमाल मैम, क्या यहाँ पे पूरा गांव जो है वो जलकर रह गया, किस तरीके की महसूस होता है कि ये कम्युनिटी जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, यहाँ पर कोई सहारा नहीं है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा दुख होता है ये सब देख के। जब मैंने यहाँ पे मीडिया में देखा तो मैंने सोचा मैं खुद जाके आप एक बार देखूं, तो बड़ा ज़्यादा दुख हो रहा है कि इतनी धूप में इन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। आज की डेट में इनका सारा कुछ जल के राख हो चुका है और ये लोग पेड़ के नीचे बैठने के लिए मजबूर हैं। बेशक हम राजनीतिक पार्टी से तो हैं ही हैं, हमारी आम आदमी पार्टी का तो आपको पता ही है कि वो आम लोगों से जुड़ी हुई है, लेकिन आज मैं यहाँ पे एक इंसानियत के रिश्ते से भी आई हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सुरजीत कुमार मंगोत्रा जी हैं, ये भी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और आपको पता है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। तो हम चाहते थे कि हम यहाँ आके इन लोगों को थोड़ा सा कोई सेवा इनकी जितनी हो सके हम इनसे करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसानियत का फ़र्ज़ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने 2022 तक ये कहा था कि हर इंसान के पास जो है वो छत होगी, लेकिन आज मुझे तो कहीं भी हर किसी के पास छत नहीं दिख रही है। जिन लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत घर बनाए हैं, वो भी ये लोग मुझे बता रहे हैं कि हमने अपने रिश्तेदारों से उधार पैसे लेके कैसे करके वो छत खड़े करे थे और वो भी आज की डेट में जल चुके हैं। तो कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री जी? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने ये वादे आम जनता से किए हैं वो उनको पूरा कीजिए। और एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आम इंसान है, इनका हक बनता है। आज इनका इतना नुकसान हो चुका है तो आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। इनको जो भी मदद देनी है वो इनको मिलनी चाहिए। और इनके जो इन्होंने लोन लेके, ये मुझे बता रहे हैं कि हमने लोन लेके घर बनाए हैं और आज की डेट में इनसे वो किस्तें मांगने के लिए इंस्टॉलमेंट जो है वो मांग रहे हैं। आप बताइए, जिनके पास घर नहीं है, इनके बच्चों के पास देखिए पहनने के लिए चप्पल नहीं है, तो ये लोग लोन की किस्त कहाँ से देंगे? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे स्कूल तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। ये बच्चे धूप में बैठ के पढ़ते हैं। जो लेडी टीचर यहाँ पे स्कूलों में पढ़ाने के लिए आती है, उस स्कूल में धूप में बैठ के वो भी पढ़ाती है, धूप में बैठ के ये बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ तक वॉशरूम तक नहीं है। वो लेडी क्या खुले में जाएगी? आप तो कहते हैं कि शौच हमने बना दी हैं सारी आम जनता के लिए, तो कहाँ है? यहाँ तो कोई मुझे बाथरूम नहीं दिख रहा। तो ये वो लड़कियाँ, वो जो टीचर यहाँ पे लेडी आती है, वो कहाँ जाएगी? और ये यहाँ पे सामने वाटर टैंक एक बनाया हुआ है, ये भी मुझे इन लोगों ने बताया कि हमारे पास पानी भी नहीं है। तो ये खाली पड़ा हुआ है, तो कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ सोई हुई है? क्या इंसानियत मर चुकी है? मैं कहना चाहती हूँ हमारी जो सत्ताधारी लोग हैं कि आम लोगों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको मिलनी चाहिए, तभी मुझे लगता है हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और मैं डीसी मैडम से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे होकर गई हैं तो उनको देखना चाहिए, इन लोगों का दुख और इनका दर्द समझना चाहिए। इनको राशन पानी जो इनकी ज़रूरतें हैं वो इनको चीज़ें मिलनी चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी आम आदमी पार्टी जो है वो इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। इनको जहाँ पे कोई तकलीफ होगी हम इनके साथ हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि ये पूरी बस्ती जो है वो जलकर राख हुए, लोग जो है वो बाहर बैठे हुए, ये गुज्जर समुदाय जो हमेशा पूरे जम्मू कश्मीर को एक दूध सप्लाई करता है, वरना ये समुदाय जो है वो बाहर बैठा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी मैडम जी ने पहले ही साफ क्लियर कर दिया कि जो इनका नुकसान हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेशन को, मैडम डीसी से हम यही अपील करते हैं कि इनकी भरपाई की जाए। नहीं तो हम
अगर ये 2-3 दिन में नहीं हुआ तो हम इनके साथ सड़कों पे आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी इनके साथ है और हमारी पूरी आम आदमी पार्टी इन गुज्जर बस्तियों के साथ है और इनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। और जो भी इनकी ज़रूरतें हैं, मैं फिर से एलजी साहब से और मैडम डीसी से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये बताया कि अभी तक इनको राशन तक भी नहीं मिला है, अभी तक इनको राशन तक नहीं, इनके छोटे बच्चों को देखिए जो कैसे धूप में जल रहे हैं। हम 1 घंटे से जहाँ पे खड़े हुए हैं, हमसे ये धूप नहीं सही जा रही है तो ये बच्चे कैसे रहेंगे? इनके स्कूल अच्छे नहीं है, स्कूल पे छत नहीं है, घर के तो ऑलरेडी उजड़ गए हैं, ये कैसे, इनके पाँव में चप्पलें नहीं हैं, ये कैसे चलेंगे? तो हम फिर से एक बार यही कहेंगे कि मैडम डीसी अपना एलजी साहब यही कहेंगे कि इनकी जो अपनी जो नुकसान हुआ है उनको भरपाई किया जाए और जो जल्द से जल्द इनको जो मकान के लिए कंपनसेशन दिए जाए। थैंक यू। किस टाइम आग लगी? जब आग लगी तो कैसे लगी, ये थोड़ा सा बताएंगे? सर ये 6 बजे आग लगी, पर ये नहीं पता कि कैसे बिजली शॉर्ट हो या कैसे 6 बजे। आज 3 दिन हो गए यहाँ की सारे ही जो भी मकान थे जितने भी जलकर राख हो गए हैं। मैं नज़ीरा गुज्जर बस्ती से बोल रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं, जब ये आग लगी तो इसमें कितने लोगों के घर जो है जले? 50 लोगों के घर जल गए। अच्छा, कितने बजे का टाइम था? ये 6 बजे का टाइम था। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर आपके पास आया कि उसने कुछ दिया आपको? डीसी मैम जी आए थे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया। अच्छा, जो भी अफसर आया अभी आज तक तो हमें कोई जो आए तो हमें कुछ अभी मिला नहीं, कोई हेल्प नहीं हुई। हमारे बिफेलोस का भी जो भी घास वगैरह जल के राख हो चुका है, हमारे मकान भी, राशन बर्तन भी जो भी हमारे जल के राख हो चुका, पानी की भी हमें कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ ज़रूरत है पानी की, हमें हमारी जैसे भी है हेल्प की जाए। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि इनका एक गुजर भाई हैं जो वो जल चुके हैं। अच्छा, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी डीसी मैडम से भी और यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। उनके एक्सरे वगैरह जो नहीं हुए हैं वो भी होने चाहिए, क्योंकि वो इंसान इतनी गर्मी में अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी जो मेडिकल हेल्प जो है वो सरकार को करनी चाहिए, तो उनको वो दी जानी चाहिए। उनको प्रॉपर जो उनका जो भी बॉडी का नुकसान हुआ है, उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको जो मेडिसिन चाहिए, हमारे डॉक्टर साहब ने तो उनको प्रोवाइड की है, लेकिन गवर्नमेंट का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, तो उनको पूरी उसमें रिलीफ मिलनी चाहिए। भैया देखो रिकॉर्डिंग चला दी, उनको देखो रिकॉर्डिंग चला दी। ठीक, मौलवी साहब क्या कहना है? आप यहाँ के बसिंदे हैं, रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं इमाम हूँ जमा मस्जिद का। और 6 बजे आग लगी तो हमें पता चला और सारे लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे हुए और तेज़ी के साथ जो है सामान भी नहीं निकाल सके। जिन लोगों का पैसा रुपया था अंदर जल गया और जो बाहर सामान रखा हुआ था इन्होंने उसको भी आग लग गई, क्योंकि आग जब निकलती है तो ये कच्चे घरे हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे सारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि हमने लोगों को जो है इस तरह से घर बनाने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन कोई भी इस बस्ती के अंदर ऐसा कोई घर बना हुआ नहीं है कि जो सरकार की तरफ से बनाया गया हो या हमें कुछ उसकी तरफ से मदद मिली हो। तो सरकार तो यही वादा करते आई है हमारे साथ कि भाई आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, लेकिन लगता ऐसा है कि ये सारे हमारे साथ धोखे हो रहे हैं और आप लोगों के सामने दिख रहा है कि इतने घर जल करके राख हो गए हैं, लेकिन कोई भी बंदा इस मुद्दे को लेकर नहीं चलता है। सिर्फ ये कहता है कि नॉर्मल मसला है ये। कुल्ले हमारे ज़िंदगियों के जब हमारे बाप दादा या परदादा इस चीज़ के अंदर ज़िंदगी बसर करके चले गए, लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे होगा, इनका आगे चल के ये पढ़ाई किस तरह से कर सकते हैं। ना तो हमारे पास कोई स्कूल है कि यहाँ एजुकेशन के लिए कि भाई हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी नहीं है हमारे पास। हम बड़ी दिक्कतों के सामने से हमें ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। हमने कुल्ले बड़ी मुसीबत से जा करके लकड़ियाँ जमा कर करके एक जो है महीना लग जाता है हमें लकड़ी जमा करने में, फिर उसको बनाया जाता है। आज हमारे वो घर जल गए और डीसी साहिबा आती हैं रात को आकर के थोड़ी देर के लिए जो है अपना दिखा करके फिर वापसी चली जाती हैं और कहती हैं कि नॉर्मल मसला है ये। तुम्हारे डीसी साहब तुम्हारे घर में अगर आग लगी होती तो मुझे लग रहा है कि पूरा जम्मू के अंदर तुम्हारी चर्चा होती, लेकिन ये हम लोग इसलिए कि हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए हमें जो है कुछ नहीं दिया जाता है कि ये लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सभी अगर हमें इस चीज़ से
हम आगाह करना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जब तक हमें कोई चीज़ हम 2-4 दिन देख लेते हैं कि नहीं मिलती है तो हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। हमारी देखो छोटी छोटी बच्ची और बच्चे जो हैं, महिला जहाँ एक दरख्त के नीचे कैसी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, मुझे बताएं। इंसानियत के खातिर मैं सबसे ये कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ तमाम लोगों से, जम्मू के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक भी आवाज़ जारी है तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ को ना देखें कि मैं कौन हूँ दूसरा कौन है, बल्कि इस चीज़ को देखो कि हम इंसान हैं। मेरा और आपका खून एक ही है, जब निकलता है जिस्म से तो खून एक ही निकलता है। मुझे ये बताएं कि किसी के जिस्म से पानी नहीं निकलता है। आज ये राजनीति करने के लिए ये कोई दल ना खड़ा हो जाए, ये बंदा ना खड़ा हो जाए कि आज मैं ये काम करने के लिए तैयार हो जाऊं और मेरे जो है ऊपर लेवल तक जो है मैं पहुंच जाऊं, नहीं, बल्कि हमें इंसानियत के खातिर आज उतर करके इन लोगों की मदद करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो सामान अंदर से निकाल करके बाहर रखा हुआ है और 50-60 घर जो जल गए, राख बन चुके हैं, और बताएं एक जो है उसमें जो है एक बंदा जल गया, उसके लिए ये कहा जाता है कि वो नॉर्मल जले हुए हैं। मेरे भाई अगर ज़रा सी चोट लग जाती है जिस्म में तो इंसान कितना जो है दर्द महसूस करता है, उसका जिस्म जल गया है, फिर उसके साथ ये कहा जाता है कि यह नॉर्मल मसला है। हमारे लिए नॉर्मल मसला नहीं है, गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारे जाने चले जाती हैं तो फिर भी किसी को जो है गौर फिक्र नहीं होती है, महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये एक आम आदमी की जो जान जा रही है। सरकार की तरफ से अगर कोई मर जाता है तो उसके चर्चे होते हैं कि आज वो टीवियों के जो चैनल वाले दिखाते हैं कई कई दिन तक, लेकिन आज आम आदमी जब इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, उसके घर जल जाते हैं तो उसकी चर्चा नहीं होती है, उसके लिए पूछने के लिए, कोई दर्द महसूस करने के लिए कोई नहीं पहुँचता है। मेरी सबसे गुजारिश है, मैं ये कहता हूँ कि इंसानियत के खातिर अल्लाह के लिए आ जाओ, जो है इन लोगों की मदद करो, मदद करनी चाहिए। इतने घर जल गए, जिन बच्चों के पास कपड़े थे सिलवाए हुए, हम गरीब लोगों के पास कहाँ से कपड़े आते हैं? हम तो जो भैंसे पाला करते हैं उनके लिए 2-2 सालों के बाद जो एक एक अपने बच्चों को जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए देते थे, जो चप्पल जूते पहनने के लिए देते हैं। हम तो जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, हम बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा सकते, गरीब तबके के लोग हैं, बड़े बड़े जो वादा करने वाले लोग हैं उनके बच्चे जो हैं बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ गरीब तबके के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, ये इस तरह से बातें हो रही हैं, तो फिर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए, इनके साथ जो है खड़ा होना चाहिए, आज इनकी मदद करना चाहिए। और लोग आ रहे हैं जो छोटे तबके के साथ जो खड़े होने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि तमामी जो लोग यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन हेल्प करने की ज़रूरत है मेरे भाई। इस वक्त इनके दुख को जो है आप जो है देखें, अपने दिल के अंदर जो तुम्हें तकलीफ़ होती है या किसी बंदे को भी तकलीफ़ होती है तो उसको पता चलता है। उस घर में जिस घर में आग लगी है उस घर वालों को पता है कि मेरे घर में किस तरह से आग लगी है, क्या क्या रखा हुआ था मैंने और किस तरह से जोड़ करके रखा हुआ था। हमें फ्रिज एक जो है जब हमें मिलता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी नेमत हुई है। हमें एक कूलर मिलता है तो जब उसकी हवा चलती है तो जिस्म को पहुंचती तो हम सोचते हैं हमारे पास बड़ी नेमत वाली चीज़ है, लेकिन वही चीज़ हमें सालों साल जमा करके पैसा इकट्ठा करके और हमने वो चीज़ें बनाई थी, आज सबको जल के राग हो गया है। हमारे पास 4 पाइयाँ थी वो जल गई हैं, हमारे पास बर्तने थे, बर्तन जो हमने कई सालों से इकट्ठे करके हमारे गरीब लोगों ने जमा करके रखे हुए थे अपने घर में, सारे के सारे जल करके राग हो गए, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। 4 किलो आटा देने से 2 किलो आटा देने से जो है ना कोई इस दुख को तकलीफ़ को नहीं जो है पूरा कर सकता है। मेरी ये गुजारिश है कि 4 किलो आटा दे करके मेम साहब जो है उठ गई ना, चले गई ना, वो उसका ये नहीं है कि 4 किलो आटा और 2 किलो जो है आन के दाल दे करके चले जाते। ये तो मजाक करना हो गया, हमारे लोगों के साथ ठट्टा और मजाक करने की बात होगी कि उनको 2-2 किलो 4-4 किलो अनाज दे करके उनके ईमान को जो है अपनी तरफ कर दिया जाए, माइल किया जाए। लेकिन नहीं, हमें दुख की बात ये है आज हमारे साथ सबको खड़े होकर के इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हम जो है इंसानी है, सब इंसान है और इंसान के खातिर हमें ये काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को ऊपर लेवल तक पहुंचाएंगे, इन गरीब लोगों की जो है मदद। वो गुज्जर कम्युनिटी है जिस गुज्जर कम्युनिटी को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में बवाल मचता है, यानी कि गुज्जर समुदाय के लिए हमने ये कुछ किया। तमाम बातें आप लोगों के सामने होती हैं। लगभग 50 के 60 के करीब जो है यहाँ पर घर जलकर राख हो गए हैं, पूरी बस्ती जलकर राख हो गई है। वरना एडमिनिस्ट्रेशन कि इन लोगों का कहना है कि डीसी मैम यहाँ पर आए तो सही, वरना उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, यानी कि 50 घर जलकर राख हो गए। वरना उनकी नज़र में क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ये नॉर्मल लगता है, यानी कि 50 घर जलकर राख हो जाना फिर भी नॉर्मल क्यों लगता है।
नॉर्मल इसीलिए लगता है कि ये गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, ये खाने बदोश लोग हैं जो नोमैड्स हैं। 6 महीने सफ़र जो है पहाड़ी इलाके का करते हैं, 6 महीने जो है वो जम्मू का करते हैं, वरना फिर भी इन लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। इन लोगों की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही। जो गुज्जर समुदाय से बड़े बड़े लीडर वादे तो करते हैं, वरना ज़मीनी सतह पे उनके वादे नाकाम निकलते हैं। आज कोई यहाँ गुज्जर लीडरशिप यहाँ पर नहीं आई, ना ही गुज्जर कोई यहाँ पर हाथ बढ़ाने के लिए इन लोगों के सामने आया। यानी कि 50 घर जो है वो जलकर राख हो गए। बीजेपुर के इलाके से मैं ये अपडेट आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी गुज्जर लीडरों के अंदर शर्म नाम की चीज़ है ना, तो वो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अपडेट मैं बीजेपुर के इलाके से दे रहा हूँ। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JK UT अपडेट रोबिन चौधरी के साथ।